So again we are starting our session with the discussion of questions. As I have discussed you earlier that okay, it is completely practice oriented topic, indefinite integral. So again, 4 questions are there in front of you and you have to solve those questions. इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर. दैट्स आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए, सिंपली इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दैट्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो दैट वुड बी, ठीक है. For the first one, sin a cos b minus cos a sin b, और स्प्लिट कर लिया इसको. डेफिनेटली एंगल ए इज नथिंग बट अ कांस्टेंट. दैट आई वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos a dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x by sin x. इट्स sin a which is a constant and cos by sin is cot. ठीक है. cos a is a constant, integration of 1 is nothing but x, minus of sin a is a constant and integration of cot x that we have derived. ln mod sin x, पन्ने पलटने की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, अभी आपको रटे हुए होना चाहिए सारे फॉर्मूले. ln mod sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन. आसानी से डायरेक्ट वन स्टेप प्रॉब्लम, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था. बट इफ यू लुक फॉर द सेकेंड वन विच इज साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स. बोले सर ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर भी साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कर सकते हैं. फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर लेंगे, बट दैट इज देयर इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर इट इज साइन एक्स. यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन ऑफ एक्स माइनस ए था तो हमने आसानी से फॉर्मूला लगा के उसको स्प्लिट कर लिया. बट फॉर दिस साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डायरेक्टली स्प्लिट तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो टर्म है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट्स अ टर्म देयर इन द डिनोमिनेटर. दो बातें की जा सकती है. इनफैक्ट मुझे स्प्लिट करना है, स्प्लिट तो ये ढंग से हो पाता है. ठीक है, हमने क्या किया कलाकारी, we have kept x minus a equals to t. x minus a को t से सब्स्टिट्यूट किया. परेशानी क्या है समझ गए होंगे. अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज देयर इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पे न्यूमरेटर था तो आपने आसानी से स्प्लिट कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया. x माइनस a को यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर दिया. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. That would be derivative of x is 1, derivative of a is a constant 0 equals to dt by dx. So you would be getting dt equals to dx. So I is going to be equal to sin of x minus a को रखा t, तो x minus a को रखा t, तो that would be sin of a plus t or t plus a divided by sin t. एंड dx इज नथिंग बट dt. आपको ये पता है कि यार अगर आप विद रेस्पेक्ट टू t या सारा फंक्शन अगर आपने इन टर्म्स ऑफ t चेंज कर दिया तो यू हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू t. बोले सर अब क्या करना, अभी हो गया काम अपना. साइन ऑफ a प्लस टी ब्रेक कर देंगे इसको, साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अलग अलग कर देगा. दैट वुड बी साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b. ठीक है, sin t यहां पर कैंसिल होगा. cos a इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t इज t. cos t बाय sin t इज cot t. cot t का इंटीग्रल हो जाएगा ln mod sin t, और फाइनली t को रिप्लेस करना मत भूलिएगा बाय x माइनस ए हो जाने वाला. So that could be one of the approach.
जहां पे आपने सीधे सीधे x माइनस ए को उठा के t सब्स्टिट्यूट कर दिया। एट द सेम टाइम एक और अप्रोच बता दूं मैं आपको, और फॉर द सेम प्रॉब्लम एक कलाकारी की जा सकती है। हमने कहा यार ये न्यूमरेटर में एंगल था x माइनस ए, तो हम इसे स्प्लिट कर पाए थे। आप क्या करिएगा, दैट कुड बी वन ऑफ द मेथड, यस परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं हम अभी। साइन ऑफ x एंड डिनोमिनेटर में है x माइनस ए, आपने क्या किया, न्यूमरेटर में इट इज x माइनस ए प्लस ए, न्यूमरेटर में साइन x था तो उसको प्लस ए माइनस ए कर दिया। बोले सर अब क्या करना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं शायद सभी लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड करेंगे आप साइन ऑफ x माइनस ए से, स्प्लिट कर लेंगे। क्लियर है। आप जब देखोगे ऑब्जर्वेशन वाइज, आप जब ऑब्जर्वेशन वाइज देखोगे तो दोनों रिजल्ट फिर अपीयरेंस वाइज जो है वो डिफरेंट दिखेंगे आपको। दोनों अप्रोच परफेक्ट है और एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ना रिजल्ट, जो रिजल्ट आने वाला है ना ये गलत है ना उससे रिजल्ट गलत आएगा, है ना। अगर आप देखोगे पूरा सॉल्व करो इसको, यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स अपीयरेंस वाइज। समझ तो गए ना। साइन ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आपने ऑब्जर्व किया इट्स एक्स माइनस ए, तो बहुत सिंपल सी बात है, माइनस से प्लस ए, और अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए साइन ए, ठीक है। Now look for remaining two questions. One of the question which is a direct question here, that is x plus 1 by x raised to power 5 by 2 into x square minus 1 upon x square dx. डायरेक्ट होता है। If you keep x plus 1 by x equals to t, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। सिंपली कीप x plus 1 by x equals to t, x plus 1 by x को उठाकर आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू t को आपने t रखा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ठीक है ना। बोले सर ये कहाँ प्रेजेंट है, एलसीएम लेने पर इट इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx विच इज डेफिनेटली देयर, साफ साफ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx दैट्स नथिंग बट dt, सो दैट i इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स पर आपने रखा t रेस्ट टू पावर 5 बाय 2 dt, t रेस्ट टू पावर 5 बाय 2 dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस्ट टू पावर n, इंटीग्रल ऑफ दैट इज x रेस्ट टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इट वुड बी t रेस्ट टू पावर 5 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाय 2 प्लस 1, एंड प्लेस द वैल्यू ऑफ t एज x प्लस 1 बाय x। ठीक है। If you look for the second integral, x square into tan inverse of x cube upon 1 plus x raised to power 6 dx। हाँ, क्या लगता है आपको क्या किया जाए? हाँ देखिए काफी कुछ किया जा सकता है। देखो एक काम करते हैं अपन, जो सिंपल था जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 6 dx। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया यार एक्स रेस्ट टू पावर 6 एक्स क्यूब होल स्क्वायर है ये, और एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर विच इज देयर प्रेजेंट है यहाँ पर ऑलरेडी। आपने क्या किया, यू हैव टेकन एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, एक्स क्यूब को टी से सब्स्टिट्यूट किया, यू हैव केप्ट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है ना। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज ऑलरेडी देयर, जो दिख रहा है आपके सामने दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं आप डी टी बाई 3, tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को आपने t रखा है, दैट वुड बी 1 प्लस टी स्क्वायर
and dx has been kept as, या x square dx has been kept as dt upon 3. What next? अब क्या किया जाए? बोले सर सॉल्व नहीं हुआ, जरूर हो रहा है. टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साफ साफ समझ में आता है कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो टेन इनवर्स टी को अगर कुछ बोले सर 2 बार ले सकते हैं क्या सब्स्टिट्यूट? 2 क्या 10 बार आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर आपने किया टेन इनवर्स टी टू यू, टेन इनवर्स टी को रखा आपने यू, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 upon 1 plus t square equals to du by dt. ठीक है, so that integral would become, ये इंटीग्रल बन जाएगा आप लोगों का, I would be equals to 1 by 3 the constant which is present there, dt upon 1 plus t square. तो dt upon 1 plus t square is du, it is u du. u du जब आप लिखोगे तो that would be I equals to 1 by 3 u square by 2 plus c. Now u has to be kept in terms of tan inverse t. u को आप रिप्लेस करोगे in terms of t, and then finally t को आप रिप्लेस करोगे in terms of x. One by 6 u is tan inverse t and t is x cube. कोई दिक्कत नहीं. तो सिंपल सब्स्टिट्यूट करने से बात बन जा रही है यहाँ पे, दैट्स ओके. अभी आप में से जरूर किसी का सजेशन आएगा सर हमारे पास इससे भी शॉर्टकट मौजूद है. बोले क्या? बोले सर टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को डायरेक्टली टी रख दीजिए. कर सकते हैं. बोले आपने पहले नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है मुझे, है ना. ऐसा नहीं कि ये आप मुझे बता रहे हैं, मतलब बता भी सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात भी नहीं है. मतलब ऐसे कई सारे अप्रोच हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम करने को. देयर कुड बी सो मेनी अप्रोचेस देयर, और हो सकता है कुछ अप्रोच, काफ़ी छोटी सी अप्रोच निकल के आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है. बट फिलहाल मेरी जानकारी में है टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को रख दिया जाए टी डायरेक्टली, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, दैट वुड बी 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. तो डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है दैट टेक टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, पूरे को टी ले लीजिए आप, ठीक है ना. टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, दैट फर्स्ट वन इज ओके ना, कुछ किया नहीं था, x प्लस 1 बाय एक्स को टी रखा सीधे सीधे. तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, दैट वुड बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, दैट वुड बी एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स क्यूब का फिर से डेरिवेटिव होने वाला है, दैट वुड बी 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स. ठीक है ना. अभी हो गया यार, अब क्या है? तो डायरेक्टली बोले सर एक स्टेप में हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा. एंड दैट वुड बी I इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब पूरे को रखा आपने t, so it is x square upon 1 plus x to the power 6 dx dt by 3. रिजल्ट आएगा, ठीक है ना. Now again 4 questions are there in front of you. अभी तक हमने केवल एक ही बात को डिस्कशन किया. वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सब्स्टिट्यूट करने वाली मेथड के ही बारे में डिस्कशन किया अभी तक, और छोटे छोटे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस देख रहे हैं. इनफैक्ट ये सारे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने डिस्कशन में लिए, उसी कैटेगरी में लुक फॉर दीज 4 क्वेश्चन. द फर्स्ट वन, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1. आई थिंक बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसी साल पूछा गया आप लोगों के सीबीएसई एग्जाम में. सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं. इट वॉज आई थिंक इंस्टेड ऑफ n इट वॉज क्यूब, ऐसा कुछ था वो, और इसी साल की बात कर रहा हूँ.
कई लोग नहीं बना पाते और वो बड़ी मतलब विचित्र स्थिति बन जाती है कि बेसिक्स ही नहीं अपने क्लियर है। dx अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर n प्लस वन, सोचने में अलग अलग ढंग से जरूर सोचा जा सकता है। ये जरूर है कि इसमें कुछ मेथड कुछ ऐसी लग जाए। फिलहाल हमने क्या किया, वी हैव टेकन एक्स रेस टू पावर n प्लस वन होल इक्वल्स टू टी, एक्स रेस टू पावर n प्लस वन पूरे को रखा हमने t के बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, that would be n into x raised to power n minus 1 equals to dt by dx, n into x raised to power n minus 1 equals to dt by dx. So dx can be kept as, उस dx को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, dx can be kept as dt upon n into x raised to power n minus 1, है ना, that dx can be written as dt upon n into x raised to power n minus 1. This x is already there, ये x अपनी जगह है, और ये x raised to power n plus 1 जिसे आपने यहाँ पर t रखा है। ठीक है ना, बोले सर यहाँ तो x है और ये t है, नहीं चल पाएगा। आपको जब आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो पूरा फंक्शन t के टर्म्स में होना चाहिए और t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने का, इंटीग्रेट करने का, तो परेशानी नहीं है। x रेस टू पावर n माइनस वन इंटू एक्स, एक्स टू द पावर n बन जाता है ये, और x टू द पावर n बन जाता है, मुझे तो t के टर्म्स में चेंज करना होगा सब कुछ, तो x टू द पावर n को मैं रिप्लेस कर दूंगा t माइनस वन से, dt अपॉन 1 by n, that n is a constant there, this is t upon t minus 1 या t into t minus 1, x raised to power n क्लियर है ना आपको, x raised to power n that has been kept as t minus 1, उसको t minus 1 से रिप्लेस किया। अब एक छोटी सी बात है जो थोड़ा सा आपके डिस्कशन में नहीं है अभी, ये तो आपने सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ तक पहुँचा लिया। अब dt अपॉन t into t minus 1, इनफैक्ट यहाँ पर जो मेथड आप डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यस वी आर अवेयर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x, log मॉडुलस ऑफ x, और dx अपॉन x माइनस वन का इंटीग्रेशन अगर आपसे मैं पूछूंगा तो क्या लिखोगे। एक छोटी सी बात सुनिएगा, dx अपॉन x, ठीक है, बोले सर दैट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला, यस दैट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला, ln mod x प्लस c। अच्छा दोस्तों, अगर मैं dx अपॉन x प्लस 2 रखता हूं, इन दैट केस व्हाट्स द रिजल्ट, व्हाट द रिजल्ट देन, ln mod x प्लस 2, 2 से डिवाइड करना होगा, नहीं आ गया समझ में, मतलब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना होता, बट कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। इफ इट इज dx अपॉन x minus 1, that has to be kept as the integral of that ln mod x minus 1 plus c, ठीक है ना। if I say dx upon 3x minus 2, that would be ln mod 3x minus 2 upon, ये ध्यान रखने वाली बात है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो जाएगा प्लस c। इफ इट इज dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 ln mod नो, क्यों, क्या परेशानी है। हाँ, ये बात समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये बात क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है जो रिजल्ट्स आपके सामने, लेकिन 3x स्क्वायर प्लस 5 लीनियर फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। आप बिल्कुल नहीं कर सकते ना ऐसा, बिल्कुल इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस। बोले सर इस केस में क्या होगा, देयर इज अ
सेपरेट फॉर्मूला टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल, और वो भी हम डिराइव करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल उसको आप एल मॉड के टर्म्स में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लियर है आपको दैट मस्ट बी, जो भी फंक्शन आप देख रहे हो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, x की डिग्री 1। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? अब कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, तो dt अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, अब dt अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, फाइन, हमें t का इंटीग्रल आइडिया है, हमें dt अपॉन टी का इंटीग्रल आइडिया है, dt अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रल आइडिया। तो हमने क्या किया यहाँ पर फिलहाल जिस ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, और वो ये कि हमने इसे स्प्लिट कर दिया बाय ऑब्जर्वेशन I equals to 1 by n and dt upon t into t minus 1 that I have written as, ध्यान से देखिएगा, इसको जरा चेक कीजिए। इफ यू टेक द एलसीएम 1 upon t minus 1 minus of 1 by t dt, after taking the LCM it would be t minus of t minus 1, t से t कैंसिल होगा, you would be getting 1 in the numerator। कर सकते हैं ना ऐसा? ऐसा क्यों किया गया? Because yes we are having the idea about the dt upon t minus 1 and dt upon t। आपका क्वेश्चन जरूर मेरे सामने आएगा, सर आपने कैसे लिख दिया? फिलहाल तो मैंने ऑब्जर्वेशन से लिख दिया, इसको ऑब्जर्वेशन से इसको स्प्लिट कर दिया। अदरवाइज आप जो मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की बात भी समझाऊंगा मैं आपको, और उसमें तक की भी जरूरत नहीं, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल रहेगा, वो भी आप बना लेंगे। बट फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्प्लिट करते हुए लिखा बाय ऑब्जर्वेशन, और इतना ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट वुड बी 1 by n इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t माइनस 1 ln मॉडुलस ऑफ t माइनस 1 माइनस ln mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, और फाइनली t को रिप्लेस करना मत भूलिएगा बाय x रेज़ टू पावर n प्लस 1। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन dx अपॉन x इंटू x रेज़ टू पावर n प्लस 1। और मैं आपको बता रहा हूँ इसी साल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ठीक है अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इसी साल। In fact, before discussing the second question, I would be discussing the third one, that is I is equals to dx upon x plus root over x. Is anybody any suggestion? रूट एक्स कॉमन ले लिया जाए, ठीक सोच रहे हैं। dx अपॉन रूट ओवर एक्स एंड रूट एक्स प्लस 1, ठीक है ना? सर अब क्या करने का? हमें एक आइडिया है कि यार रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट एक्स। सो व्हाट वी हैव डन हियर, we have taken root over x plus 1, इस पूरे ब्रैकेट को t से सब्स्टिट्यूट कर दिया, रूट ओवर x plus 1 इक्वल टू t, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, वन बाय टू रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 इक्वल्स टू dt by dx, ठीक है? सो दिस इंटीग्रल वुड बिकम dx अपॉन रूट एक्स, और dx अपॉन रूट एक्स को हम लिख देंगे dx अपॉन रूट एक्स कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ dt, ठीक है ना? dx अपॉन रूट एक्स 2 dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस 1 इज नथिंग बट t, ठीक है? ट्वाइस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, and t is nothing but t, what you have taken, t, root over x plus 1, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
हाँ तो डायरेक्ट ही काम हो गया, ठीक है ना। बट एक छोटी सी बात क्लिक करना चाहिए थी, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, यू हैव टेकन रूट एक्स कॉमन आउट ऑफ दैट। ठीक है, now look for second and fourth. So yes, what is your suggestion for 10x, 10 2x, 10 3x dx? अगर ये आप सोचते हैं सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले तब तो परेशान हो जाएंगे। इफ यू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन 2x बाय कॉस 2x, साइन 3x बाय कॉस 3x, in the numerator you would be getting sin x, sin 2x, sin 3x. In the denominator you would be getting cos x, cos 2x, cos 3x. और काफी मुश्किल हो जाएगी, इनफैक्ट नहीं हो पाएगा उस ढंग से सॉल्व। हाँ, इसके लिए जो बहुत सिंपल सी बात है, ये एंगल्स हैं x, 2x और 3x, और x, 2x और 3x को ऑब्जर्व करते हुए आपने क्या किया, अब कुछ भी अलग अलग तरीके से लिखा सकता है। कैसे? इफ यू वांट टू राइट 10 2x, तो 10 2x कैन बी रिटन एज 10 3x माइनस x। आप चाहें तो 10x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2x। आप चाहें तो 10 3x को लिख सकते हैं, x प्लस 2x। बस इतने में तो बात बन जाती है। 10 2x that would be 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b। ठीक है, 10 2x प्लस 10x 10 2x 10 3x equals to 3x minus 10x। ठीक है, अभी हो गया अपना काम ना। यू वांट इंटीग्रल ऑफ 10x 10 2x 10 3x एंड 10 2x 10 3x की वैल्यू आपको मिल रही है, क्या मिल रही है, 10 3x माइनस 10x माइनस ऑफ 10 2x। so that integral would become 10 3x minus 10x minus 10 2x dx। इंटीग्रल तो आइडिया आपको, integration of 10x, yesterday only in the previous class only we have discussed and derived that integral of 10x. what was that, minus ln mod cos x या ln mod sec x। तो यार 10x आइडिया तो 10 2x भी आइडिया, और 10 2x आइडिया 10 3x भी आइडिया, क्या दिक्कत है ना। लीनियर फंक्शंस ऑफ x I that would be equals to ln mod sec 3x डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, माइनस ऑफ ln mod sec x माइनस ऑफ ln mod sec 2x डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रल। आसानी से हो जाता है। अब आपके ऊपर है यार, 2x को 3x माइनस x लिखें या आप चाहें तो 3x को लिखें, x प्लस 2x, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan ऑफ a प्लस b का, tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 a 10b, और 10x 10 2x 10 3x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। और यू कैन राइट x इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, सबसे रिजल्ट आएगा बिना कोई दिक्कत के। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3 बाय 4। अलग अलग अप्रोच हो सकती है। हमने क्या किया फिलहाल यहाँ पर, x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 3 बाय 4, वी हैव टेकन x टू द पावर 4 कॉमन आउट ऑफ दैट ब्रैकेट। ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं हो जाएगा, कुछ अलग सोचेंगे। बट इफ आई टेक x टू द पावर 4 कॉमन आउट ऑफ दैट, देखिए कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कई बार अलग अलग उठापटक करनी होगी, जरूरी थोड़ी ना कि आपका सवाल रटा हुआ है डायरेक्ट हो जाएगा। आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर कुछ और सोचते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 3 बाय 4 को ऑब्जर्व किया और x टू द पावर 4 को कॉमन लिया। दैट इंटीग्रल इज
dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर और मैंने एक्स रेस टू पावर 4 को कॉमन लिया है, तो एक्चुअली एक्स रेस टू पावर 4 को कॉमन लिया तो कॉमन क्या आएगा, तो एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लिया है, होल रेस टू पावर 3/4 है, कॉमन क्या आएगा एक्स क्यूब। वन प्लस एक्स रेस टू 1/x टू द पावर 4 बोल दीजिए या एक्स टू द पावर -4 बोलिए, कुछ भी। रेस टू पावर 3/4, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी आई इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -4 होल रेस टू पावर 3/4, ठीक है। अभी क्या किया हमने, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -4 वी हैव केप्ट इट इक्वल्स टू डी, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -4 को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 एक्स रेस टू पावर -4 का डेरिवेटिव -4 एक्स रेस टू पावर -5 dx इक्वल्स टू dt, दैट इज dx अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 dt। चेक करिए, लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 is equals to minus of 1/4 dt, that I would be equals to dx upon x to the power 5 minus of 1/4, 1 plus x to the power -4, that is t raised to power 3/4 dt। अभी काम तो हो गया हमारा, that is I equals to minus of 1/4 t raised to power -3/4 dt। simple integral of x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, so it would be t raised to power -3/4 plus 1 upon -3/4 plus 1 plus c, और t को रिप्लेस करिएगा। मतलब सर कैसे सोचा, सोचने वाली ऐसे कोई रटने वाली भी बात नहीं है, आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, यू विल बी गेटिंग द आइडियाज, दैट्स द ओनली प्रोसीजर। ऐसा भी मैंने नहीं कहा है, आपने सजेस्ट किया था, सम ऑफ यू सजेस्टेड दैट सर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को टी रख दीजिए, रख के देख लीजिए आता है या नहीं आता, यू विल हैव टू चेक फॉर दैट, ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम फंक्शंस को एंड वी वर गेटिंग द रिजल्ट्स। सेकेंड अप्रोच जो है दैट इज अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है क्योंकि हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी देखेंगे, बट बिफोर ऑफ दैट यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया अबाउट द वेरियस अप्रोचेस फॉर द इंटीग्रेशन। तो सेकंड अप्रोच इज अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन में देयर इज अ प्रोडक्ट रूल एज वेल एज क्वोशिएंट रूल, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात की जाती है तो देयर इज ओनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देयर, एंड दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से डिराइव किया जाता है, देखिएगा, एंड वी लुक फॉर द डेरिवेशन ऑफ दैट आल्सो। d by dx of u into v, what was that product rule, and we are with the help of that product rule only, with the help of the basic definition that the integration is the inverse procedure of the differentiation, we are going to derive the result. So d by dx of u into v, बोले सर कोई खास बात नहीं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, अभी हमने क्या किया, d by dx ऑफ u into v, कंप्लीट जो फंक्शन है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, पूरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया इसको
integrate. So d by dx of u into v, that would be u into v is equals to, भाई आपने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट विल हैपन इन द सेकंड स्टेप, यू कैन राइट d ऑफ u into v is equals to इस पूरे फंक्शन का dx. It can be written like this also, and then you have gone for the integration with respect to x both sides. Integration is the inverse procedure of the differentiation, so this d would cancel out there क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया उसको. तो u into v is equals to u into dv by dx plus v into du by dx dx. आपने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था और विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, डेफिनेटली बोथ साइड्स. u into v dv by dx dx plus integral of v into du by dx dx. That is again okay. u and v are nothing but the functions of x. तभी तो आपने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज किया. u and v are nothing but the functions of x. x के फंक्शंस हैं. So dv by dx, if I take dv by dx, तो फंक्शन ऑफ x का विथ रेस्पेक्ट टू x जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो दैट्स अगेन गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x. यार sin x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट्स गोइंग टू बी cos x इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x. तो dv by dx को मैंने लिखा w, dv by dx को मैंने रिप्लेस किया कुछ नया फंक्शन ऑफ x दैट्स w. ठीक है. तो dv by dx अगर w है, so v is what? V can be written as integral of w dx. क्या परेशानी है भैया? dv by dx अगर w है तो v is what? v is the integral of w dx. यही तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं आप, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. ठीक है ना. सो बोले सर du by dx को भी लिख सकते थे क्या? हाँ लिख सकते थे. यू आर गेटिंग u इंटू इंटीग्रल ऑफ w dx. v को रिप्लेस किया मैंने, इंटीग्रल ऑफ w dx इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल ऑफ u dv by dx is w, u into v dx, u into w in fact. ठीक है ना. प्लस इंटीग्रल ऑफ v को रिप्लेस किया, इंटीग्रल ऑफ du by dx एज इट इज, du by dx एज इट इज, और इस v को रिप्लेस किया. आई एम गिविंग यू द डेरिवेशन. डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर सकता था, बट आई एम गिविंग यू द डेरिवेशन कि कैसे आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. दैट du by dx एज इट इज, और v को लिखा हमने इंटीग्रल ऑफ w dx. ठीक है, ठीक है ना. du by dx एज इट इज और v को लिखा हमने इंटीग्रल ऑफ w dx. u into w dx is equals to ठीक है. चेक कर लीजिए. इंटीग्रल ऑफ u इंटू डब्ल्यू डी एक्स. बोले सर ये क्या? दैट्स दिस, है ना. इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू डी एक्स माइनस ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू डी एक्स डी एक्स. इनफैक्ट और कुछ नहीं, यू हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, देख लो. दैट फॉर्मूला इज
ये दो फंक्शंस हैं इसके, दैट्स द फॉर्मूला फॉर द इंटीग, देखो u into w dx is equals to, this is the first function, this is the second function, ये दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में इज इक्वल्स टू, बोर्ड पे फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ du by dx, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन dx, and that is the formula for the integration by parts. ये डेरिवेशन किया है, nobody is going to ask you the डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको आइडिया हो कि कहां से आ गया अचानक से, तो कहां से आ गया अचानक से, तो दैट इज डिराइव्ड थ्रू प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या किया एक बार फिर से समझ लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया गया बोथ साइड्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी था तो इट वुड बी यू इंटू वी, इंटीग्रेशन किया इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपने इंटीग्रेट किया, सेपरेट कर दिया दोनों को, u और v दो फंक्शन है x के, तो dv बाई डी एक्स जो होगा दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x, उसे नया फंक्शन नाम दे दिया w, सो dv बाई डी एक्स अगर w है तो v क्या होगा, v इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ w dx, ठीक है, वैल्यूज को प्लेस कर दिया गया, कैसे देख लो, u इंटू v को लिखा हमने इंटीग्रल ऑफ w dx, और dv बाई डी एक्स को रिप्लेस किया w से, v को रिप्लेस किया गया है इंटीग्रल ऑफ w dx, और dv बाई डी एक्स को लिखा गया है w, दैट इज देयर, और अरेंज कर दिया, सो इंटीग्रल ऑफ u इंटू w dx इज इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ w dx माइनस ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ w dx, बोले सर दो बार dx क्यों आ रहा है, दो बार dx इसलिए आ रहा है कि दिस dx फॉर दिस इंटीग्रल एंड दिस dx फॉर दिस इंटीग्रल, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट फॉर्मूला क्या है, ये दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं, इफ यू टेक u एज अ फर्स्ट फंक्शन, w एज अ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, एज वी हैव रिटन, अब इसको u v करके लिखता हूं, u इंटू वी डब्ल्यू, u इंटू वी डी एक्स, u एज अ फर्स्ट फंक्शन, v एज अ सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन dx, है ना। ये बोले सर अभी w था v कैसे हो गया, ऐसा मत कहना, मतलब है ना, w का v कैसे हो गया, अभी u और v दो फंक्शंस हैं, ठीक है। देखिए इसका एप्लीकेशंस वाली बात, इनफैक्ट इफ आई टू इंटीग्रेट ln x, अब ln x को इंटीग्रेट करना है आपको, एक्चुअल में आपके पास जो रिजल्ट अवेलेबल है, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1 बाय x, सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx इज ln mod x प्लस c, लेकिन अब तक आपके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं, दैट इज अबाउट ln x का इंटीग्रल आपको आइडिया नहीं है। तो ln x को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं, tan cot sec cosec तो हमने डिराइव किए। ln x को इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया हमने यहाँ पर, टू इंटीग्रेट ln x वी हैव टेकन 1 इंटू ln x, 1 इंटू ln x। नाउ द क्वेश्चन कम्स, किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है इसमें।
ये तो एक बहुत क्लियर सी बात है कि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, बट ठीक है, लेकिन इन जनरल एक रूल को ध्यान रखिएगा, टू डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन वाली जब बात आती है, टू डिसाइड द प्रायोरिटी, u and v both are the function of x, u और v दोनों x के functions हैं. How can we decide about the first function, second function? And there is a rule known to be the Eilert rule. Eilert rule. इस Eilert rule के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है. Eilert rule से मतलब हुआ I stands for inverse, L for log, logarithmic function, A stands for algebraic function, T is for trigonometric function, and E is for exponential function. Eilert rule के अकॉर्डिंग you are going to decide the priority. तो सीधी सी बात है, exponential function is having the last priority, then trigonometric function, then algebraic function, and then logarithmic function, and the first priority is towards the inverse function. एक और important point आपसे discuss कर लूँ, ये Eilert rule है, ये कोई बहुत hard and fast rule नहीं है, that is just a guideline. ये guideline है आप लोगों के लिए कि यार इस rule को follow करें first function second function decide करने में, लेकिन ये hard and fast नहीं है. hard and fast नहीं, इसका मतलब there could be some problems, कुछ ही होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, जहां पर वायलेशन ऑफ दैट रूल गिव्स यू द रिजल्ट. मतलब इस प्रायोरिटी को जो उसने कहा है उसको चेंज करते हुए अगर हम लिख देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट. लेकिन ऐसा कुछ ही प्रॉब्लम्स में, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है. इन जनरल दिस रूल इज देयर टू डिसाइड द प्रायोरिटी. सो log x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, आई हैव रिटन 1 into log x. 1 बोले ये कौन सा फंक्शन है सर? एल्जेब्रिक फंक्शन है, और log x दैट्स एन एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन. Definitely log comes first to algebraic functions. You are definitely going to take log x as the first function and 1 as the second function. ये बहुत important points. Log x into integral of 1 dx. Second function we have taken as 1. चलिए लिख देते हैं. Integral of 1 dx minus of whole integration of d by dx of ln x ठीक है. इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x log x माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 x dx दैट्स x ln x माइनस x प्लस c. दैट इज द रिजल्ट ऑफ ln x dx. x log x minus x plus c. So you have derived the result for log x, integral of log x with the help of by parts. As a suggestion, this result should be there in your memory. ये आइडिया होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तो इसको भी ऐड कर लेना चाहिए फॉर्मूला लिस्ट में. यूजिंग बाय पार्ट, टेकिंग 1 into log x करके हमने इसको इंटीग्रेट. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 plus x square. So if I have to write the integral, that's a formula. In fact, that is dx upon 1 plus x square. That can be written as dx upon 1 plus x square can be written as tan inverse x plus c. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन if I ask you the integral of tan inverse x, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x की बात आती है तो we'll have to think over that. डायरेक्टली सीधी सी बात है, देख के समझ में आता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से तो कुछ बात बनने वाली है नहीं. tan इनवर्स x में आपने क्या किया, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx, and again as we have done for the log x, it was 1 into log x. Similarly we have taken 1 into tan इनवर्स x, है ना. 1 एक फंक्शन लिया, 1 into tan इनवर्स x dx.
Eilert rule, inverse function is having the top priority, in fact, so that tan inverse x is the first function, 1 is the second function there, and you applied the formula. First function as it is, tan inverse x into, डायरेक्टली लिखूं तो परेशानी नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 1 dx दैट वुड बी x माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx दैट वुड बी x. ठीक है, बोले सर हो तो गया, लेकिन हाउ टू इंटीग्रेट दिस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंस गए. x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत है नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखा जाए तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 2x dx इक्वल टू dt. x इंटू tan इनवर्स x ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखा है आपने, x dx वुड बी dt बाई 2. सभी लोग समझ पा रहे हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t, x dx इज dt बाई 2. That would be x into tan inverse x minus half dt by t log t. X into tan inverse x minus of half ln mod 1 plus x square plus c. I'm not going to say that ये भी याद रखना है आपको, जरूरत नहीं है, जरूरत लगेगी आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से 1 into tan inverse x करके. And in the similar way you can derive the formula for sin inverse x also. 1 into sin inverse x करके आप sin inverse x का रिजल्ट डिराइव कर लीजिए. ठीक है ना, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, करके देख लीजिए. Yes, you derived the result. sin inverse x बनता है, all of you. sin inverse x का इंटीग्रल 1 into sin inverse x, derivative of sin inverse x is 1 upon root over 1 minus x square. Again you are going to keep 1 minus x square equals to t, you will be getting the result. Now look for the integral x square e to the power x dx. Now x square e to the power x dx, एक्चुअल में सबसे पहले तो अभी तो हमारे पास अलग अलग अप्रोच होती है. सबसे पहले हम सोचते हैं यार क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए यहाँ पर, लेकिन एक फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बात जमने वाली लगती नहीं. एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देन अगेन एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आपने सोचा अबाउट द प्रोडक्ट रूल, जिसे इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स की बात करें, और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी Eilert rule के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल इज हैविंग द लास्ट प्रायोरिटी, सो एल्जेब्रिक कम्स फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल कम्स सेकंड. आपने यहाँ पे अप्लाई किया बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फर्स्ट फंक्शन into integral of the second function whole dx. ठीक है ना, so it is x square e to the power x minus of derivative of x square 2x e to the power x dx. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? बोले सर अब क्या किया जाए, तो अभी के जो इंटीग्रेट हो नहीं पाया. एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, आप क्या सोचेंगे? अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे आप, बाय टेकिंग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन एंड ई रेज़ टू पावर एक्स एज द सेकेंड फंक्शन.
So it would be x square e to the power x minus of twice of first function as it is, integral of the second function, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, integral of that second function is e to the power x minus of whole integral of derivative of the first function which is x1 into integral of the second function which is e to the power x, that is e to the power x dx that is x square e to the power x minus of twice of x into e to the power x plus twice of e to the power x plus c. Yes, we can apply I can apply by parts 2 times 3 times, depends on the problem. ठीक है ना, क्लियर. एक और बात करके देखिए, फॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, अगर आप पायलट रूल को फॉलो नहीं करते हैं तब क्या होने वाला है, देखें जरा. Why this rule is important? X square e to the power x dx exponential is having the last priority, so second function, but मैंने यहाँ पे e to the power x को लिया first function और x square को लिया second function. That is first function as it is, integral of the second function. बताते जाइए. First function e raised to power x as it is, x cube by 3 minus of whole integral of derivative of the first function into क्या लगता है आपको सॉल्व हो पाएगा? मामला और उलझ गया है तो आपने एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना चालू किया, यू आर गेटिंग एक्स क्यूब. आ रही बात समझ में आपको? तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो और उलझ गया. और जब आपने एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लिया था तो आपने जो फर्स्ट टाइम जब आपने इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो यू गॉट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, पावर सॉल्व हुई, पावर रिड्यूस हुई इनफैक्ट. और सेकेंड टाइम आपने अप्लाई किया तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, रिजल्ट मिल गया हमें. यहाँ पे तो उलझ गया ये, ठीक है ना. तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा. Now look for these three functions. Integral of x square sin x. One of the function is algebraic function which is x square and second function is the sin x which is trigonometric function. Substitute करने से कुछ जमेगा नहीं. I equals to definitely Eilert rule के अकॉर्डिंग x square is having the first priority and then sin x is having the second priority. वैसे भी सीधी सी बात है यार, अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस x square e to the power x. x square का डेरिवेटिव 2x होगा और 2x का फिर मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि यहाँ पर आइलेट रूल भी एक बार नहीं 2 बार लगाना होगा. साफ साफ समझ में आती है बात. x square as it is, इंटीग्रल ऑफ sin x, इंटीग्रल ऑफ sin x इज नथिंग बट, डायरेक्ट लिखे चलेगा ना, integral of sin x is minus of cos x minus of whole integral of derivative of the first function which is x square is 2x into minus of cos x dx. ठीक है, so that would be minus of x square cos x plus twice of integral of x cos x dx. ठीक है ना, x cos x dx. Again you have taken x as the first function and cos x as the second function. 2 बार अप्लाई करना होगा आइलेट रूल, तभी मामला जमेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनेगा and then we'll be getting the result. So that I is equals to minus of x square cos x प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे प्लस माइनस
ये इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। चेक करिए आप सभी लोगों ने एग्जैक्टली सेम किया। दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। दैट वुड बी द रिजल्ट। अच्छा, 2 इज देयर डेफिनेटली, वही मैंने आपसे कहा कि ऐसा हो जाता है, उस बात को अवॉइड करना है। वैसे सिमिलरली माइनस साइन है तो माइनस साइन को भी स्पेशल केयर करते हुए चलिएगा। सॉरी, इट इज प्लस 2x साइन एक्स, नहीं माइनस विल बिकम प्लस ना, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस। नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन। I is equals to integral of log 1 plus x square dx। डिस्कशन नहीं प्लीज। log 1 plus x square dx, फंक्शन तो यहां केवल एक ही है, log 1 plus x square 1 into, है ना। 1 को हमने लिया the second function, definitely log 1 plus x square as the first function and 1 as the second function. First function as it is, log 1 plus x square as it is, into integral of the second function which is x minus of whole integral of derivative of the first function 1 plus x square, log 1 plus x square का derivative 1 upon 1 plus x square into derivative of 1 plus x square which would be 2x into integral of 1, that's x dx। बाय पार्ट्स ही अप्लाई किया यहां पर भी सीधे सीधे। 1 को हमने सेकेंड फंक्शन 1 इंटू लिया इसमें, log 1 plus x square as it is, integral of 1 is x minus of whole integral of derivative of the first function into integral of the second function, that would be x into log 1 plus x square minus of twice of x square upon 1 plus x square dx। ठीक है, what next? बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। x square upon 1 plus x square plus 1 minus 1, स्प्लिट कर देंगे इसे। x log 1 plus x square minus of 2 x square plus 1 upon x square plus 1, that would become 1। so integral of 1 डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, x minus of 1 upon 1 plus x square integral of 1 upon 1 plus x square tan inverse x plus c, that's the result। now look for the last one, integral of sec cube x। एक बात और समझिएगा, हर क्वेश्चन में अगर आप डिस्कशन करके बनाएंगे ना, आप सीख नहीं पाएंगे। सभी लोगों से बोल रहा हूं मैं, गर्ल्स स्पेशली, हर क्वेश्चन में अगर आप डिस्कशन करने लग गए ना तो आप नहीं सीख पाएंगे। इंडिपेंडेंटली काम करिए, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंटली तो करिए, थोड़ी सी अप्रोच डेवलप करें। इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, थोड़ा सा फाइट करें प्रॉब्लम के साथ में। एकदम से जरूरी नहीं कि पहली बार में हो जाएगा, यहाँ पर टाइम लगेगा, उसमें लगने दीजिए, सोचिए। जब तक सोच नहीं पाएंगे आप क्वेश्चंस के लिए बात बनेगी नहीं वो। इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स,
ये भी एक इंटरेस्टिंग से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, जिसमें एक एक बार तो कहीं ना कहीं मैं आपको आइडिया दूंगा, हिंट दूंगा और उसके अकॉर्डिंग बात बन पाएगी। तो इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा इसको, sec x into sec square x. Both the functions are trigonometric functions, sec x as well as sec square x. Now point is, if both the functions are same function, in that case how to decide the priority? Priority के point of view से क्या किस हिसाब से डिसाइड किया जाए? देखो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। एक्चुअली आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स भी नॉलेज में है, दैट इज व्हाट ln mod sec x plus 10x, as well as you are having the idea of integral of sec square x also, which is 10x. ज़्यादा आसान लगता है मुझे sec square x का इंटीग्रल 10x। और इस बात को ध्यान में रखते हुए I have taken sec square x as a second function and sec x as the first function. By parts अप्लाई करने वाला हूँ और sec x को फर्स्ट फंक्शन लिया है और sec square x को सेकंड फंक्शन लिया, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल सा रिजल्ट है, इंटीग्रल ऑफ sec square x is 10x. That would be I is equals to first function as it is, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट वुड बी माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ sec x वुड बी sec x 10x into integral of sec square x, that would become 10x dx. ठीक है, I is equals to sec x 10x minus of, it is sec x और 10x into 10x, that would become tan square x. ये tan square x बन गया। What next? तो tan square x को लिखा जा सकता है, this is 10x into tan x, tan square x, sec square x minus 1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, चेक करते जाइएगा। और एक और बात साफ साफ क्लियर है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि किस स्कूल में ये हुआ है टॉपिक, किस स्कूल में नहीं हुआ है, इसको इतना आता उसको मुझसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, तो ये तो किसी भी टॉपिक में कुछ रखी गई मत दिमाग में। 10x इंटू टेन एक्स को tan स्क्वायर एक्स लिखा, और tan स्क्वायर एक्स को हमने जब ऑब्जर्व किया कि sec x इंटू tan स्क्वायर एक्स बात बन नहीं पाएगी, tan स्क्वायर एक्स को उठा के फिर से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, sec x 10x minus of sec x into sec square x, that would be sec cube x minus of integral minus minus plus, in fact इंटीग्रल ऑफ sec x dx। सोचने में आती है बात कि सर जहां से चालू किया वहीं पहुंच गए, आपने तो उलझा दिया। इंटीग्रल ऑफ sec cube x, जहां से चालू किया था वहीं पे फंसा दिया, वापस से वही फंक्शन आ गया। दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है कि दिस माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ sec cube x, इसको पूरे को उठा के फिर से रख दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा, दैट इज नथिंग बट i, जो इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे थे। So that would become I plus I 2i is equals to sec x 10x plus integral of sec x ln mod sec x plus 10x plus c, that's the result। ठीक है ना, i प्लस आई दैट वुड बी 2i, तो फाइनल रिजल्ट में आप क्या करिएगा, i वुड बी इक्वल टू 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा पूरे रिजल्ट को। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, जरूर होगा, जरूर हो सकता है। तो sec क्यूब x को आपने लिखा sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स, एंड देन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने अप्लाई किया। इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है। लुक फॉर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
इस रिजल्ट को हम डिराइव करेंगे, एज वेल एज ये भी सजेस्ट करूंगा मैं जो रिजल्ट हम लेके आने वाले हैं उस रिजल्ट को याद भी रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। e टू द पावर ax sin bx, एग्जाम में हो सकता है कि a और b को e टू द पावर 2x sin 3x, a और b की कुछ फिक्स वैल्यूज गिवन हो, a और b यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट्स हैं, e रेस टू पावर x sin bx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने यहाँ पर प्लान किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is going to be the first function and exponential function is going to be the second function and applied the by parts, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से मामला कुछ भी जमने वाला नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन बी एक्स एज इट इज। फॉर्मूला तो क्लियर है अब तक आपको, काफी क्वेश्चंस हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, that would be what? e to the power x डिवाइड बाय, कंफर्टेबल है शायद सभी लोग, माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन बी एक्स का डेरिवेटिव बी कॉस बी एक्स इनटू integral of the second function which is e to the power x, that's going to be e to the power x upon a dx। ठीक है ना? So it is e to the power x sin bx divided by a minus of b by a integral of e raised to power x cos bx dx। e टू द पावर x sin bx से चालू करी थी बात और हम पहुंच गए e टू द पावर x cos bx पे, उलझ गया तो मामला। अगेन वी हैव अप्लाइड बाय पार्ट्स, फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई किया हमने यहाँ पर। ठीक है, so it is I is equals to e raised to power x sin bx divided by a minus of b by a, first function as it is, cos bx as it is, integral of the second function which can be written directly e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x डिवाइड बाय माइनस ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। व्हाट्स दैट डेरिवेटिव? माइनस ऑफ b sin bx into integral of the second function, so e to the power x divided by a dx प्लस माइनस और ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखा जाए। i इक्वल्स टू e टू द पावर x sin bx डिवाइड बाय माइनस ऑफ e रेस टू पावर x cos bx, it is b upon a square। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस वुड बी प्लस, बट दैट्स अगेन माइनस साइन इज देयर, सो इट वुड बी माइनस। दिस इज b बाय a एंड दिस इज अगेन b बाय a, आपने कॉमन लिया, इंटीग्रल से बाहर निकाला, दैट वुड बी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। और अगर आप ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो e रेस टू पावर x sin bx इज बिकमिंग i। ऐसा लगा था कि बात तो उलझ गई, बात उलझ नहीं गई, सुलझ गई। हाँ, लेकिन यस, हमें अप्लाई करना पड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स। साइन बी एक्स का इंटीग्रल जब किया तो वो e टू द पावर x sin bx, फर्स्ट इट कम इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x cos bx और देन अगेन इट कम्स इन द सेम फॉर्म, सो इट बिकम्स i। व्हाट नेक्स्ट? अभी हो गया।
इस आई को शिफ्ट कर दीजिएगा आप LHS में, इट वुड बी आई 1 plus b square by a square is equals to, take the LCM here, LCM ले लीजिए, that would be a into e to the power ax sin bx minus of b into e to the power x cos bx अपॉन ए स्क्वायर। बड़ा काम नहीं, सिंपल एलसीएम ही लिया। सो आई वुड बी इक्वल्स टू, जो इंटीग्रल आपको रिक्वायर्ड है दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, जो कैंसिल होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है। और दोस्तों एक और बात समझा रहा हूं मैं आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से यह जरूर कहा जाता है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये रिजल्ट आपकी मेमोरी में होना चाहिए। डेरिवेशन इज देयर तो ठीक है अपनी जगह, एज ए क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, बट ये रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नॉलेज में होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स इज ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज देयर फॉर द इंटीग्रेशन, एंड सिमिलर रिजल्ट इज similar is the result for integral of e to the power ax cos bx. I think in the formula list I have given it to you. Check करिए, बोलिएगा इसको. What that result? E to the same approach is going to be there. You will have to apply integration by parts 2 times. Cos bx का sin bx होगा और sin bx का फिर cos bx होगा. Same approach is there. It is going to be e to the power ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखना होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अप्रोच रटने की क्या है, इसमें समझने का, यू अप्लाइड बाय पार्ट्स 2 times.